नमस्कार। आज हम एक फिल्म की समीक्षा पर बात कर रहे हैं। फिल्म का नाम है मारिसन। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे एक थोड़ी अजीब सी, थोड़ी डार्क किस्म की रोड ट्रिप थ्रिलर बता रहा है। तो आज का मकसद है इस समीक्षा से ये समझना कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या खास है, क्या अच्छा है और क्या कमजोरियां हैं जो बताई गई हैं। शुरुआत ही काफी दिलचस्प लग रही है। एक छोटा मोटा चोर है और एक अल्जाइमर के मरीज, उनका एक अनोखा सफर। चलिए खोलते हैं इसे जरा। तो समीक्षा के हिसाब से कहानी दया नाम के एक चोर से शुरू होती है। किरदार निभाया है फहाद फासिल ने और उसका सामना होता है एक ऐसे इंसान से जिसे अल्जाइमर है। और बस यहीं से उनकी वो रोड ट्रिप, वो सड़क यात्रा शुरू हो जाती है। पहला हिस्सा मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा बताया गया है। उसमें कुछ कह सकते हैं अटपटे हल्के फुल्के से पल हैं, जैसे वो गाड़ी का बकरी से टकरा जाना या सफर में छोटी मोटी दिक्कतें आना वगैरह। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से पहले गियर में ही चल रही हो। तो यहीं पर वो दिलचस्प मोड़ आता है जिसका जिक्र स्रोत में है, मतलब इंटरवल के बाद। समीक्षा कहती है कि फिल्म का मिजाज, उसका टोन बिल्कुल पलट जाता है। ये एकदम से एक डार्क विजिलेंटे थ्रिलर बन जाती है। विजिलेंटे थ्रिलर मतलब ऐसी कहानी जहां कोई किरदार खुद ही कानून हाथ में लेकर सजा देने लगता है, और यहाँ खास तौर पर पीडोफाइल्स को निशाना बनाया गया है। और समीक्षा के अनुसार ये जो न्याय है, ये बड़ा ठंडा और क्रूर तरीके से दिखाया गया है, बिना किसी लाग लपेट के। तो ये जो अचानक बदलाव है ना, ये कहानी का एक बहुत अहम पहलू लगता है। ये तो वाकई एक बड़ा शिफ्ट है, कहानी का मिजाज एकदम से इतना बदल जाना। अच्छा, अब एक्टिंग की बात करें। यहाँ समीक्षा कुछ बहुत दिलचस्प बातें कह रही हैं। वड़ी वेलु के बारे में कहा गया है कि उन्होंने सबको चौंका दिया है। अच्छा, वड़ी वेलु, जिन्हें लोग कॉमेडी के लिए जानते हैं, हाँ बिल्कुल वही, जिन्हें सब कॉमेडी किंग समझते थे, उन्होंने यहाँ एक बहुत ही भावनात्मक और कहीं कहीं तो परेशान कर देने वाला किरदार निभाया है, उनके जाने पहचाने अंदाज से बिल्कुल हटकर। ये तो वाकई सुनने में दिलचस्प लग रहा है। अक्सर ऐसा होता है जब कोई एक्टर अपनी इमेज से बिल्कुल अलग कुछ करता है तो वो ध्यान खींचता है। और फहाद फासिल, उनके बारे में क्या कहा गया है? फहाद फासिल के लिए कहा गया है कि वो तो खैर हमेशा की तरह दमदार हैं, असरदार। उनका जो किरदार है, जो एक छोटे चोर से शुरू होता है और फिर नैतिक रूप से एक ज्यादा जटिल स्थिति में पहुंचता है, हाँ। उसे उन्होंने बहुत विश्वसनीय तरीके से निभाया है, ऐसा स्रोत का कहना है। लेकिन जाहिर है हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो होता ही है। समीक्षा कुछ कमियों का भी जिक्र करती है ना? हाँ बिल्कुल। कहा गया है कि दमदार एक्टिंग तो है, लेकिन दूसरा हाफ थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है। प्रिडिक्टेबल मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, कुछ वैसा ही। कहानी थोड़ी जानी पहचानी सी लगने लगती है शायद, जिससे वो जो थ्रिलर वाला चौंकाने वाला एलिमेंट होता है वो शायद थोड़ा कम हो जाता है। और रफ्तार का भी जिक्र है शायद। हाँ, कहा गया है कि कहीं कहीं पेस मतलब रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है, तो उससे सस्पेंस पर असर पड़ता है। तो एक जरूरी सवाल उठता है, जैसा कि समीक्षा भी इशारा कर रही है, कि ये जो अचानक इतना डार्क टर्न आया और ये दूसरा हिस्सा, क्या ये फिल्म के मूल विचार के साथ पूरी तरह से जुड़ पाता है या कहीं बिखरा हुआ लगता है? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और खास बात है, समीक्षा में कमल हसन की तारीफ का भी जिक्र है। ओहो, कमल हसन, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इसे एक विटी और सामाजिक रूप से तीक्ष्ण फिल्म कहा है, मतलब हाजिर जवाबी भी और समाज पर पैनी नजर रखने वाली भी। वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। किसी इतने बड़े कलाकार से ऐसी तारीफ मिलना यकीनन फिल्म के लिए एक मजबूत समर्थन है। बिल्कुल, इससे फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ जाती है। तो फिर इस पूरी बातचीत और समीक्षा के आधार पर अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या कह सकते हैं? यही कि मारिसन एक बार देखने लायक तो जरूर है, खासकर अगर किसी को ऐसी फिल्में पसंद हैं जो थोड़ी हटके हों, डार्क थ्रिलर हों, जिनमें कहानी में ट्विस्ट भी हों और एक्टिंग भी जबरदस्त हो। हाँ, कह सकते हैं कि शुरुआत थोड़ी मजेदार, क्वर्की है, फिर एकदम से काफी डार्क हो जाती है और परफॉर्मेंस वाकई शानदार है। तो ये इसका सार है। और हाँ, इस समीक्षा से एक विचारणीय बात ये भी निकलती है कि ये जो फिल्म कोशिश करती है ना, हल्के फुल्के अजीब से पलों को और बेहद गंभीर अंधेरे न्याय वाले थीम को एक साथ बुनने की, तो ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह का मिजाज का मिश्रण दर्शकों को बांध पाता है या फिर कहानी से उनका ध्यान भटकता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद दर्शक फिल्म देखते वक्त खुद भी गौर कर सकते हैं।